हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में CSIR नेट लाइफ साइंस के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ये सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है जो कल 21 नवंबर को कंडक्ट हुआ था। यहाँ पे मैं सिर्फ मेमोरी बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे याद है, क्योंकि मैंने सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था और ज़रूरी नहीं है इन सभी के आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट हों। पहला क्वेश्चन है, Which one of the following organelle does not contain amino acid signal sequence? एक यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट बी या पार्ट सी से होंगे। मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं है कि कौन से पार्ट बी में थे कौन से सी में थे, लेकिन मुझे सिर्फ याद है क्वेश्चन। तो एक पूछा था कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें अमाइनो एसिड सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लाइसोसोम, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन था न्यूक्लियस, पेरोक्सीसोम और माइट्रोकोंडिया, क्लोरोप्लास्ट या ईआर जो भी था, लेकिन इनका जो जिसमें नहीं होता सिग्नल सीक्वेंस वो है लाइसोसोम। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन सेरिन इज फॉर्म्ड इन। सेरिन किस में बनता है? फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइट्रोकोंडिया। तो जो सेरिन बनता है वो माइट्रोकोंडिया में बनता है। अगला क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे पूछा था कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट एंजियोस्पर्म में किसे हम कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर था फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विथ एग एंड अनदर विथ सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई। अगला क्वेश्चन था, इरिथ्रोमाइसिन इज इनहिबिटर ऑफ। इरिथ्रोमाइसिन किसका इनहिबिटर है? तो ये 50S सबयूनिट ऑफ राइबोसोम का इनहिबिटर है। अगला क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ प्लांट के नेम दिए थे। 6 प्लांट के नेम हमें स्पीसीज नेम या उसका कॉमन नेम दिया था और हमें मैच करना था कि कौन सा इसमें से मोनोसियस है कौन सा डायसियस है। मोनोसियस में वो आते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर या मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सेम प्लांट में होते हैं, जबकि डायसियस में अलग अलग प्लांट होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है फीमेल अलग। तो यहाँ पर जो डायसियस प्लांट थे वो जिंको, मेज और कोनिफर तीनों डायसियस के एग्जाम्पल थे। बाकी जो अदर थे उसमें मैंगो और 2 अदर प्लांट थे वो मोनोसियस में आ जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन सेल साइकिल से मुझे याद है थोड़ा सा, जिसमें V1 काइनेज और CAK इन दोनों का फंक्शन दिया था कि V1 काइनेज क्या करता है। क्योंकि V1 काइनेज जो है वो इनहिबिटर काइनेज है और कैक काइनेज CAK काइनेज एक्टिवेटर काइनेज है सेल साइक्लिंग में। यहाँ पर 2 अदर ऑप्शन भी थे, लेकिन अगर आपका V1 काइनेज और CAK काइनेज वाला करेक्ट मैच होगा तो ये करेक्ट होगा। अगला है, ये सिग्नलिंग से था 2 मार्क्स में, विच हार्मोन रिसेप्टर डज नॉट कंटेन इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। 4 हार्मोन के नेम हमें दिए थे या 4 हमारे सिग्नल लिगेंड दिए थे, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन एंड GS। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है उसमें इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, ये EGF, PDGF और इंसुलिन में होती है। अगला क्वेश्चन था सेक्शन बी में था 14P11 या यहाँ पे 11P14 था, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया गया था और पूछा था कि इसमें 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 14 क्रोमोसोम नंबर हो गया, P का मतलब होता है शॉर्ट आर्म जबकि Q का मतलब होता है लॉन्ग आर्म। 1 इसका ये वाला 1 रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के रीजन 1 को, और रीजन 1 का 1 बैंड। तो ये इस तरीके से इसका आंसर था। अगला एक क्वेश्चन, ये काफी मुझे बहुत कम याद है, इसमें 4-5 ऑप्शन थे। यहाँ पे दिया था कि एक स्पीसीज 1 है जो डिप्लॉयड है, स्पीसीज 2 भी डिप्लॉयड है और क्रोमोसोम नंबर 6 एंड 4 दोनों का है। वहां पे उन्होंने अलग अलग दिया था टेट्राप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी क्या क्या होगा, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे। मुझे 2 ऑप्शन याद हैं जो कि करेक्ट हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन थे हमें चूज करने थे। नल्लीसोमी अगर हम स्पीसीज 2 में कर देंगे या नल्लीसोमी हो जाएगी तो कितने क्रोमोसोम जनरेट होंगे? 2, क्योंकि नल्लीसोमी मतलब होता है 2n-2। डिप्लॉयड सेट में 2 क्रोमोसोम का कम हो जाना, इसे इसका आंसर होगा 2 क्रोमोसोम। और मोनोसोमी अगर हो जाएगी तो 2n-1। तो यहाँ पे पूछ रहा है मोनोसोमी इन स्पीसीज 1 जनरेट 5 क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट है, और स्पीसीज 2 जनरेट 2 क्रोमोसोम, दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। अगला एक क्वेश्चन जेनेटिक्स से था, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से, जिसमें एडिटिव जीन इफेक्ट से पूछा गया था। एक पेरेंट उसका वेट बताया गया था, दूसरा पेरेंट भी, और इनका अलील या इनके जीन को भी दिखाया गया था।
लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ वेट करके सॉल्व किया है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से था और यहाँ पे एडिटिव जीन इफेक्ट पूछा था। तो एडिटिव जीन इफेक्ट में हमारा क्या होता है, ईच पेरेंट सेम कंट्रीब्यूट करता है उसके फिनोटाइप F1 जनरेशन के फिनोटाइप में। तो यहाँ पे इसने हाफ पेरेंट 1 ने कंट्रीब्यूट किया होगा, हाफ पेरेंट 2 ने, तो इसका आंसर था जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसका वेट कितना होगा 2.2 kg। तो वहाँ पे ऑप्शन था इसलिए मुझे लगा ये आंसर सही होना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन था पार्ट बी का, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वो होती है 0 से 50 तक का। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 50। अगला क्वेश्चन था, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन के 4 स्टेटमेंट थे उसमें से मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट याद है, रोलिंग सर्कल डीएनए रेप्लिकेशन जनरेट मल्टीपल कॉपी ऑफ जीनोम। ये एक करेक्ट ऑप्शन था, ये श्योरली करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन था, लैक ऑपेरॉन एक्टिव व्हेन, जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है या लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो माइनस ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस ग्लूकोज या माइनस माइनस ग्लूकोज ऐसा कुछ दिया था, तो करेक्ट आंसर ये वाला है। अगला क्वेश्चन था हमारा सर्वाइवरशिप कर्व से, जो इकोलॉजी का है। यहाँ पे हमें सर्वाइवरशिप कर्व दिखाया था 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके, और वहाँ पे हम बताना था कि फर्स्ट क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो टाइप थर्ड वाला है वो ओयस्टर, टाइप सेकंड वाला लिजर्ड और टाइप फर्स्ट वाला एलिफेंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन प्लांट सक्सेशन थे, वहाँ पे पूछा था कि अगर सक्सेशन होगा या कुछ अलग तरीके से दिया था तो सबसे पहले कौन से प्लांट वहाँ पर स्टेबलाइज होंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए मोसेस लाइकेन, देन ग्रासेस, देन हर्ब्स, देन वुडी ट्रीज। अगला एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे मेरे 2 उसके ऑप्शन मिस हैं, मुझे याद नहीं है। इसमें पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड टू हाई प्रोबेबिलिटी टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन। इसमें से कौन से फैक्टर हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इसका इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी एकदम इनकरेक्ट था, क्योंकि जब हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे डिफरेंट अलील होती हैं, इसलिए ये पॉपुलेशन की ज़्यादा डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जबकि इंक्रीज्ड होमोजाइगोसिटी रिड्यूस करती है, हमेशा स्पीसीज को कम कर देती है। तो इंक्रीज्ड होमोजाइगोसिटी और लो पॉपुलेशन साइज ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट थे, जबकि ये इनकरेक्ट था। इसलिए 2 ऑप्शन मुझे याद नहीं, ये फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट है, जबकि सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन एक आर्की बैक्टीरिया से था, उसने पूछा था कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन से नहीं है आर्की बैक्टीरिया के बारे में या आर्किया के बारे में। फर्स्ट नहीं था, यहाँ पर सीक्वेंस मैंने नहीं दिया। आर्की बैक्टीरिया डू नॉट सेंसिटिव टू लाइसोजाइम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि यू बैक्टीरिया लाइसोजाइम के लिए सेंसिटिव होते हैं। दूसरा था सेल वॉल विद ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। सेल वॉल विद ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर लिंकेज, ये भी करेक्ट ऑप्शन था। थर्ड था आर्की बैक्टीरिया कैन बी ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, तो ये भी करेक्ट था। जो चौथा ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट होगा। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे।